आज हम आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आए हैं, जो आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ख़ास बात ये है कि ये स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करती है और इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका जो रिस्क है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो यू कैन कंसीडर टू ऐड दिस स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट कंपनी बिलोंग करता है फ्रॉम एनबीएफसी सेक्टर और कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है इन इंडिया आफ्टर एचडीएफसी बैंक विथ 18.2% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इन इंडिया बहुत लो है कंपेयर टू अदर कंट्री इन वर्ल्ड। ऑन एन एवरेज पर 100 पीपल ओनली 3 पीपल हैज क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, जो कि बहुत लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज और यहाँ ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एसबीआई कार्ड्स का लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है विथ ग्रोथ रेट ऑफ 24.2% CAGR। और यहीं क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का ग्रोथ 20% CAGR है। ये भी बहुत अच्छा नंबर है, बट एसबीआई कार्ड्स ने आउट परफॉर्म किया है टू क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज। कंपनी बस नंबर ऑफ कार्ड होल्डर को एग्रेसिवली इंक्रीज नहीं कर रही, बट उससे अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर रही है और ये आपको इनके नंबर में भी दिख जाएगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर कंसिस्टेंट 25-30 के रेंज में है और कोई भी नंबर ग्रेटर देन 20 जनरली बहुत ही अच्छा आरओई नंबर कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है और इन जनरल एनी नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड गुड नंबर। हमें लगता है एसबीआई कार्ड इन फ्यूचर ऑल्सो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। फर्स्ट की क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इन इंडिया एंड फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, एसबीआई कार्ड्स का मोस्ट ऑफ द बोरिंग कम फ्रॉम एसबीआई बैंक्स एट वेरी लो कॉस्ट। सो इन लॉन्गर रन फंडिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाली इस कंपनी को। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी, दिस इज ओनली एनबीएफसी दैट एंजॉयज हाईएस्ट क्रिसिल ट्रिपल ए रेटिंग। थर्ड, बिकॉज ऑफ एसबीआई बैंक दे हैव स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फोर्थ, एसबीआई कार्ड बहुत अच्छे से खुद को प्रमोट कर रही है and has partnership with several major players in travel, fuel, fashion, healthcare and mobility industry like Air India, Apollo Hospital, BPCL, FBB, IRCTC, Ola Money। सो हमें ये लगता है इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करेगी एंड एसबीआई कार्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन दिस इंडस्ट्री। सो वी विल डेफिनेटली गेट गुड रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक बिलोंग टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन रिसेंट ईयर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम at CAGR of 16% over financial year 2015 to 2020। and main reason है use of domestic PNG in home and regulatory push to use CNG to reduce automobile and industrial pollution in various state। तो अब हम इसी से रिलेटेड कंपनी की बात करेंगे और उस कंपनी का नाम है महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड enjoy monopoly in city gas distribution in and around मुंबई। महानगर गैस लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन गेल एंड बीजी ग्रुप। कंपनी का क्लोज टू 75% रेवेन्यू आता है फ्रॉम सीएनजी एंड रिमेनिंग बाय सप्लाइंग पीएनजी टू इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेगमेंट। एमजीएल हैज लॉट ऑफ पॉजिटिव। एमजीएल का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है विद जीरो डेप्ट एंड स्ट्रांग फ्री कैश फ्लो जनरेशन क्लोज टू अराउंड 600 करोड़ पर ईयर। एमजीएल के पास कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट है ऑफ अराउंड 1350 करोड़, जो हेल्प कर सकता है कंपनी को टू बूस्ट देयर फ्यूचर ग्रोथ। एमजीएल का प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है इन रेंज ऑफ 20 to 25 एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। और साथ ही साथ अदर रिटर्न रेशियो को देखें तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये कांस्टेंट 30+ के रेंज में है और इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपना कैपिटल कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। और हम इस सेक्टर पे बहुत बुलिश है बिकॉज गवर्नमेंट का प्लान है टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया टोटल एनर्जी शेयर टू क्लोज टू 15%, जो करेंटली 6% है। तो यहाँ ग्रोथ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और सेकेंडली, सीएनजी एंड पीएनजी क्लीनर फ्यूल है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल और साथ ही साथ दे हैव कॉस्ट एडवांटेज ओवर अल्टरनेटिव फ्यूल्स। 1 लीटर ऑफ सीएनजी कॉस्ट करता है अप्रॉक्स 30 रुपीज़, जो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन हमें लगता है कि इन लॉन्गर रन महानगर गैस लिमिटेड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। इंडियन रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज इंडस्ट्री हैज कंटिन्यू टू एक्सपेंड एट हेल्दी पेस। तो नेक्स्ट पिक है फ्रॉम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर, जिसको शॉर्ट में हम QSR कहते हैं। कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड ऑपरेट करता है मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट अक्रॉस वेस्ट एंड साउथ इंडिया। वेस्ट लाइफ ऑपरेट करता है मोर देन 315 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट अक्रॉस 42 सिटीज। मैकडोनल्ड ऑपरेट करता है थ्रू वेरियस फॉर्मेट इंक्लूडिंग स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, ड्राइव थ्रू एंड मॉल फूड कोर्ट। मैकडोनल्ड्स ने मल्टीपल स्टेप लिया है टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि इनोवेशन ऑफ मेन्यू। इंडियन कस्टमर का टेस्ट इवॉल्व हुआ है एंड वेस्ट लाइफ ने ये माइंड में रखते हुए हैज़ एक्सटेंडेड देयर मेन्यू टू लोकल मेन्यू।
ग्लोकल वर्ड बनता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड ग्लोबल प्लस लोकल। ग्लोकल मेन्यू फ्यूजन है ऑफ लोकल एंड ग्लोबल टेस्ट। इन देयर ग्लोकल मेन्यू दे हैव लॉन्च्ड मेनी आइटम्स सच एज मैक्सिकन आलू रैप, स्पाइसी राइस बोल एंड चिकन कबाब बर्गर। Such variation in menu will help to add new customer base. Brand extension. Westlife का consistent focus है on building and expanding its own brand such as Mac Delivery, Mac Cafe, Mac Breakfast. Mac Delivery available है in 258 stores and contribute close to 18% of total revenue, जो था only 10% in financial year 2016. तो यहाँ ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैक डिलीवरी कॉम्पिटेटिव एज देता है ओवर अदर चेन सच एज बर्गर किंग एंड KFC, जो लार्जली डिपेंडेंट है ऑन अदर फूड डिलीवरी सर्विसेज सच एज स्विगी एंड जोमेटो। मैक कैफे का इंट्रोडक्शन इनटू एग्जिस्टिंग स्टोर इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनी। कंपनी कैन इजिली क्रॉस सेल इट्स मैक कैफे प्रोडक्ट टू ईच ऑफ द कस्टमर। मैक कैफे का सेल इंक्रीज हुआ है 10 टाइम्स इन लास्ट 4 ईयर्स। वेस्ट लाइफ ने मैक कैफे के ब्रांड को बहुत अच्छे से यूज किया है एंड हैज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉफी बट एडेड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज स्मूदी, आइस टी एंड शेक्स। मैक कैफे से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी अच्छा बूस्ट मिलता है। EOTF स्टोर, दैट इज एक्सपीरियंस द फ्यूचर स्टोर। EOTF store is completely different than the normal store. This store has new design, new menu, self order desk और भी बहुत कुछ। As McDonald largely डाइन इन मॉडल है, इन स्टोर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। वेस्ट लाइफ हैज स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल स्टोर इनटू EOTF स्टोर टू इनरिच कस्टमर एक्सपीरियंस। सो हमें लगता है वेस्ट लाइफ वन ऑफ द मेन प्लेयर है टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ QSR इंडस्ट्री इन इंडिया। QSR industry is predicted to grow at 10% CAGR in coming future. So clearly West Life बहुत अच्छे से grow करेगा, no doubt about that. McDonald's can easily gain market share with the help of competitive advantage in terms of delivery and better market penetration over other burger chain. So हमें अच्छा लगता है ये स्टॉक for long term investment purpose. नेक्स्ट स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर से है। ये एक इमर्जिंग रिटेल बैंक है। बैंक का मेन काम होता है डिपॉजिटरों से पैसा लेना और उसे एज अ लोन बांटना, देन उस लोन पे इंटरेस्ट कमाना। इन जनरल 2 टाइप के लोन होते हैं। एक रिटेल लोन जो हम और आप जैसे लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। ये लोन बहुत सेफ होता है और जनरली हम और आप ऐसे लोन पे डिफॉल्ट नहीं करते हैं और बैंक इस पे अच्छा इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। सेकेंड टाइप का लोन होता है कॉमर्शियल लोन, जो बड़े कंपनी और इंडस्ट्रीज लेती है। ऐसे लोन थोड़ा रिस्की होता है कंपेयर टू रिटेल लोन। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो पहले मेनली कॉमर्शियल लोन देती थी, जहां कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। देन कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ एंड दे डिसाइडेड टू फोकस मोर ऑन रिटेल एंड बिकम रिटेल सेंट्रिक बैंक। अब तक तो आपने कंपनी का नाम गेस कर लिया होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि उस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक फाउंड हुआ था आफ्टर द मर्जर ऑफ IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट, जो एक NBFC था, ऑन दिसंबर 2018। एट प्रेजेंट बैंक का टोटल नंबर ऑफ ब्रांच है 503। IDFC फर्स्ट बैंक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है टू बिकम अ रिटेल सेंट्रिक बैंक एंड शिफ्ट फोकस फ्रॉम कॉर्पोरेट लोन। रिटेल लोन एज अ परसेंट ऑफ टोटल लोन हैज इंप्रूव्ड स्ट्रांगली आफ्टर मर्जर। रिटेल लोन जो पहले बिफोर मर्जर 13% था, वो लेस देन 2 ईयर्स में 54% हो गया है। दिस सो कंपनी इज मूविंग इन प्लान डायरेक्शन। कंपनी में और भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और मैं उस पर आपको बारी बारी से बताता हूँ। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करूँगा, फिर भी कोशिश करूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। तो पहले आप समझे बैंक पैसे कैसे कमाता है। बैंक हमसे पैसे लेता है और उन पैसों पर कुछ इंटरेस्ट देता है और बाद में उसी पैसों को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है और उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM। हायर NIM बेटर इट इज। IDFC की बात करें तो दे हैव शोन फास्ट इंप्रूवमेंट इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रॉम 2.89% टू 4.53%। कंपनी का ग्रॉस एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको इन सिंपल टर्म्स बैड लोन्स बोलते हैं, वो भी रिड्यूस हुआ है ओवर लास्ट 5 क्वार्टर्स। किसी बैंक के लिए कासा डिपॉजिट, फुल फॉर्म जिसका होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन पैसों पर बैंक बहुत लो इंटरेस्ट देती है टू देयर डिपॉजिटर। इन सिंपल वर्ड, बैंक को बहुत लो इंटरेस्ट पर पैसे मिलते हैं और उन पैसों को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिकॉज ऑफ दैट नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो जिस बैंक के पास जितना ज़्यादा कासा रिजर्व होता है उतनी अच्छी बात है। कासा रिजर्व हैज़ इम्प्रूव्ड रैपिडली ओवर लास्ट 6 क्वार्टर since merger to reach 33.7% for IDFC First Bank. That's very impressive number. IDFC First Bank टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज कर रहा है
टू विन मार्केट शेयर। रिसेंटली उन्होंने कैलिब्रेशन किया है विथ लीडिंग फिनटेक कंपनी नेम नियो फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आप 10 मिनट के अंदर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं विद IDFC फर्स्ट बैंक। सो हमें लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑन राइट पाथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें इस सेक्टर में। बहुत से एनालिस्ट इसे फ्यूचर का HDFC बैंक बोलते हैं, बट पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि ये बोलना काफ़ी जल्दी होगा। स्टिल वी कैन सी लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कंपनी। नेक्स्ट स्टॉक का पिक है फ्रॉम डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर। आजकल OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है, चाहे वो OTT मूवी प्लेटफॉर्म हो जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, या फिर OTT ऑडियो प्लेटफॉर्म हो जैसे कि सावन, विंग, स्पॉटिफाई। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक का प्रेजेंस इसी सेगमेंट में है और उस कंपनी का नाम है सारेगामा लिमिटेड। सारेगामा RP संजीव ग्रुप कंपनी का पार्ट है। इस ग्रुप में टोटल 23 कंपनियां आती हैं, जिसमें 8 तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं। सारेगामा का रेवेन्यू का मेजर 2 सोर्स है। फर्स्ट म्यूजिक, जहां क्लोज टू 85% रेवेन्यू आता है। देन सेकेंड TV एंड फिल्म प्रोडक्शन। म्यूजिक की बात करें तो सारेगामा के पास इंडिया के क्लोज टू हाफ ऑफ द मूवी सॉन्ग एवर प्रोड्यूस का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसको शॉर्ट में IP राइट्स भी बोलते हैं। म्यूजिक सेगमेंट का रेवेन्यू भी मेनली 2 जगह से आता है, फर्स्ट B2B एंड सेकेंड B2C। B2B जिसका मेन सोर्स है लाइसेंसिंग रेवेन्यू फ्रॉम OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि सावन, स्पॉटिफाई, विंक, गाना, साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रॉम रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया। लाइसेंसिंग रेवेन्यू ग्रोथ गेम चेंजर साबित हुआ इस कंपनी के लिए। लाइसेंसिंग फी इन लास्ट 3 ईयर 26% CAGR से ग्रो किया है। दैट्स बिग बूस्टर फॉर द कंपनी रेवेन्यू। इंडिया बेस्ड OTT ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पास ओवर 100 मिलियन यूजर है, बट ओवरऑल पेड सब्सक्राइबर इज लेस देन 1%। इसलिए इस सेगमेंट में ह्यूज हेडरूम है फॉर ग्रोथ। रिसेंटली कंपनी ने फेसबुक के साथ डील किया था, जिससे FB यूजर कैन ऐड सारेगामा सॉन्ग्स टू देयर सोशल एक्सपीरियंस सच एज वीडियो, स्टोरी, वाई, म्यूजिक, स्टिकर एंड अदर क्रिएटिव कंटेंट। अब B2C की बात करते हैं। कंपनी ने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई थी और वो था सारेगामा कारवा। ये एक पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो प्लेयर है विद इनबिल्ट स्टूडियो स्पीकर एंड 5000 एवरग्रीन सॉन्ग इनसाइड इट। कंपनी ने मोर देन 2 मिलियन कारवा यूनिट सेल किया सिंस इट इंसेप्शन। करेंटली कारवा का सेल थोड़ा डिक्लाइन हुआ है एंड वन ऑफ द रीजन इज कोरोना वायरस, बट स्टिल ये सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है इन टोटल रेवेन्यू। बट हम इस सेगमेंट में B2B के मॉडल को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। सारेगामा हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड मूवी प्रोडक्शन यूनिट जिसका नाम है यूडली फिल्म्स। टारगेट है टू क्रिएट कंटेंट फॉर डिजिटल मीडिया लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम। ये राइटर स्टूडियो है जहां स्टोरी मेन हीरो होता है, नॉट स्टार कास्ट। रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छे कंटेंट बेस्ड मूवी बनाया है, वो भी काफ़ी कम बजट में। कंपनी का प्लान है टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ 40-50 मूवी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 1 or 2 हिट कैन चेंज एवरीथिंग फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस। सारेगामा लीडिंग TV सीरीज कंटेंट प्रोड्यूसर है, वो साउथ इंडियन चैनल। करेंटली कंपनी इज प्रोड्यूसिंग TV कंटेंट इन 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। सारेगामा ने अप्रॉक्सीमेटली 6000 प्लस आवर्स का कंटेंट क्रिएट किया है फॉर सन TV ओवर लास्ट 17 ईयर्स। करेंटली सन TV के लिए इट प्रोड्यूस अराउंड 15 to 16 आवर्स ऑफ कंटेंट पर वीक अक्रॉस 4 सीरियल्स। सारेगामा शो रोजा इज करेंटली नंबर 1 तमिल शो बेस्ड ऑन TRP। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बुलिश है ऑन डिजिटल एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री, देन सारेगामा लिमिटेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों ये था 5 पिक मेरे तरफ से आपके लिए, जो आपको अपने रडार में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कंपनी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट।